वंदनीय आचार्य संघ की जय। पूज्य मुनीश्री निर्णय सागर जी महाराज जी सत्संग हाटपिपलिया में विराजमान है। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की पहली जिज्ञासा के लिए मैं श्रीमती आस्था जी बाछल को बुला रही हूँ। पूज्य मुनीश्री निर्णय सागर जी महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री जी, हम लोगों ने ना बचपन में एक संस्मरण सुना हुआ था कि एक बार पूज्य क्षमा सागर महाराज जी चौकी में हाल लेने के लिए गए, तो वहां पे उन्होंने सिर्फ दाल रोटी सब्जी बस लेके महाराज जी आ गए थे। तो श्रावक ने गुरु जी से बोला कि महाराज जी तो कुछ लेते ही नहीं है। फिर गुरु जी ने महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि श्रावक क्या सोचेगा कि मैंने जो जो बनाया महाराज जी ने सब ले लिया। तो फिर गुरु जी बोलते नहीं, श्रावक की ऐसी भावना नहीं रहती। श्रावक की तो ये भावना रहती है मैंने जो भी बनाया सब कुछ अच्छे से चल जाए, निरंतर आहार हो जाए, बहुत अच्छे से, मतलब जो भी बनाया सब कुछ बहुत अच्छे से चले। तो महाराज जी यही भावना हम लोगों की रहती है हर चीजों के में, आप लेते ही नहीं हो। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? काल ने खंडक श्राप का चार का एक श्लोक बोला था, कर्म पर बसे शांति दुख रंतिर तो दे पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षा स्मृता। संसार में जो भी सामग्री अपने को प्राप्त होती है वो पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होती है, अर्थात कर्म के अधीन होती है। और जो सामग्री मिलती है, वस्तुएं मिलती है, वो नष्ट होने वाली होती है और उनको भोगते हैं, उपयोग करते हैं तो दुख के साथ में सुख मिश्रित होती है। भोजन करते हैं, कहीं कंकड़ आ जाता, कहीं जीभ कट जाती है, दुख भी होता है सुख भी होता है। इतना होने के बाद में जो जो वस्तुएं पुण्य से मिलती है उनको भोगते हैं तो उसके माध्यम से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए श्रावक लोगों के चौके में हम जाते हैं और वहां जाकर आपको सब देना चाहते हैं, मगर हम जितना लेंगे उतना हमारे पुण्य कर्म का बैलेंस कम हो जाएगा और पाप कर्म बढ़ता जाएगा। इसलिए जितना कम सामग्री का उपयोग करेंगे उतना पाप कर्म से बचेंगे। आप अपनी सामग्री का दान करके अपने पापों का क्षय करना चाहते हो तो फिर हम अपने पापों का क्षय क्यों ना करें और अपने द्वारा पूर्व में अर्जित जो पुण्य कर्म प्रकृतियां हैं उनको अपने भोजन आदि आहार आदि की पदार्थों के सेवन को करके कम क्यों करें, उस पुण्य प्रकृति का उपयोग आत्मा की साधना में करे। इसी में समझदारी। जब दाल रोटी से काम चलता है तो 56 भोग क्यों ले। अगले सवाल के लिए मैं श्रीमती प्रीति जी छाबड़ा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। पास ना कुछ अच्छा रहा। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम प्रीति छाबड़ा है, मैं हाटपिपलिया से हूँ। महाराज जी, हमने पुराणों में बहुत सी सतियों के बारे में सुना और पढ़ा भी है। उसमें से एक सती अंजना सती है जो जिसने 22 मिनट प्रतिमा को छुपाया तो 22 वर्ष तक पति का वियोग हुआ। तो उस सती के ऐसे क्यों भाव हुए, ऐसा क्या उसका कर्म था? महाराज जी मेरा समाधान कीजिए। देखो, पुराण ग्रंथों में घटना आती है उन जगह को लेकर के कि पूर्व में उसने 22 घड़ी के लिए जिन प्रतिमा को कुएं में छिपा दिया और उसको 22 वर्ष तक इष्ट का वियोग रहा। देखो कौन सा कर्म का उदय, ये पक्का है घटना घटी है तो जरूर कर्म का उदय तो रहा, मगर कर्म का उदय हो ऐसा नहीं, पुरुषार्थ की कमी भी तो है।
भगवान की प्रतिमा को भगवान की प्रतिमा के रूप में नहीं माना और उसके लिए इतना अज्ञान था कि उसने कुएं में छिपा दी। तो ये पुरुषार्थ की विपरीतता है। इसके माध्यम से उसके लिए ऐसा कर्म का आश्रय बंद हुआ। अब उसमें पूर्व का कौन सा कर्म का उदय, ऐसा एकांत से नहीं कह सकते। इतना अवश्य ही आपने जिन प्रतिमा को छुपा करके हजारों लोगों को भगवान वीतरागता के दर्शन से वंचित कर दिया, तो आपको भी कहीं ना कहीं संसार में हानि उठानी पड़ी। अपने को इतना जान करके जो गलती उन्होंने की अपने को नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं स्वयं प्रकट हो रही हूँ। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम आकृति जैन है महर्षि और मैं हाटपिपल्या से हूँ। मेरा प्रश्न है महर्षि कि शिक्षा और व्यापार में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, और यदि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है तो आज के समय में शिक्षा भी पैसे कमाने का साधन बन गया है, और व्यापार से महर्षि जो आमदनी होती तो वो भी हम छल कपट के माध्यम से ही छल करके कुछ ना कुछ करते हैं। तो महर्षि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है और क्या करना चाहिए? नमोस्तु। व्यापार और शिक्षा। अच्छा सुनो, एक नीति आती है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार जगन चाकरी भीख निवार। खेती करना उत्तम माना गया है, व्यापार करना मध्यम माना गया है, नौकरी करना जगन माना गया है, और भीख मांगना तो जगन से जगन है। अब अपने को ये सोचना है कि ये सब क्यों किए जाते, अपने जीवन यापन करने के लिए और विधिवत सुखमय उचित तरीके से जीवन यापन करने के लिए जो सूत्र प्राप्त किए जाते हैं उनका नाम होता है शिक्षा। पहली विडंबना यह आज के समय में शिक्षा किसे कहते हैं यही नहीं जानते। लोग अध्ययन करते पहले सोचते मुझे बड़ी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए, अधिक कमाई होने लगे, ये सोचते। शिक्षा का ऐसा लक्ष्य बनाना ठीक नहीं। शिक्षा जो होती है एक अच्छे इंसान के जीवन जीने की कला का नाम है। वो कोई व्यापार के माध्यम से भी हो सकता है, भाई खेती के माध्यम से भी हो सकता है, नौकरी आदि के माध्यम से भी हो सकता है, कई माध्यम हो सकते हैं। मगर उत्तम खेती कहाँ है? क्योंकि किसान होता है वो हमेशा दुनिया के भोजन की चिंता करता है। अच्छा अनाज उत्पन्न हो जाए, लोगों को भूखा न रहना पड़े, अच्छी सब्जी हो जाए, अच्छे फल हो जाए, लोगों का जीवन सुखमय बन जाए। किसान के खेत पर जाते गन्ना फ्री मिल जाएगा, चने फ्री मिल जाएंगे। हम जब जब नरसिंहपुर जिले में जाते वहां गुड़ बनता है, पूरे जिले में भट्टियां होती है किसानों के खेत पर, तो बोलते आओ बाबा गुड़ खा लो। हम तो खाते नहीं, साथ में रहने वाले पहुंच जाते थे उनको गन्ना भी पिलाते, गन्ने का रस के साथ में गुड़ भी खिलाते, थोड़ा वो साथ ले जाओ उसके भी पैसे नहीं लगते। इसलिए उत्तम खेती कहा गया है। मध्यम व्यापार, व्यापारी जो होता है किसान की तरह उधार तो नहीं होता, एक डली भी नमक की ले लो तो पैसा देगा, गुड़ की डली वो फ्री नहीं मिलेगी उसके यहाँ, लोगों का भी पैसा ले लेगा वो।
व्यापारी क्यों ना लेगा, मगर फिर भी वो घर का मालिक होता है। जब दुकान खोलना है नहीं खोलना है तो नहीं खोलना। वो नौकर तो नौकर होता है, वो बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का,